हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन की बात की थी, जिसमें हमने एक फिबोनाची सीरीज़ और एक फंक्शन जो है एक और फंक्शन का जो इस पैलिंड्रोम फंक्शन बनाया था। उससे पहले हमने फंक्शन से रिलेटेड जो भी था बेसिक था वो कवर कर लिया था, और पाइथन बेसिक जो भी टर्म्स हैं, जो भी हमने इनपुट फंक्शन के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में, वो सब कुछ पहले ही पढ़ लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है पाइथन का डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का केस होता है एक, वो समझेंगे। फंक्शन का ही ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, तो हमें देखना पड़ेगा इसे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। होता क्या है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर? उससे पहले हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यूज़र इन्फो नाम से मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा है। उसमें मैंने तीन जो है मेरे वैल्यू पास करी, हर्ष, काटपाल और 21। ये मैंने तीन वैल्यू इसमें पास कर दी। अब ऑब्वियसली बात है, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो पहली वैल्यू मेरे पहले जो है पैरामीटर में जाएगी, दूसरी वैल्यू मेरे दूसरे पैरामीटर में, और तीसरी वैल्यू मेरे तीसरे पैरामीटर में जाएगी। ठीक है। अब क्या हुआ, फर्स्ट नेम के अंदर मेरे हर्ष आ गया, लास्ट नेम के अंदर मेरा काटपाल आ गया, और एज के अंदर मेरा 21 आ गई, और इनको मैंने डायरेक्ट उसी तरीके से प्रिंट करवा दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो यूजर इन्फो था इसमें कुछ भी नहीं यूज करा मैंने, मतलब कोई भी वैल्यू किसी भी तरीके से यूज नहीं दी। अब मेरा क्या है, मैंने अगर यहाँ पर तीन वैल्यू पास करी तो ऊपर भी मेरे पास तीन ही पैरामीटर थे। अगर मैं यहाँ पर तीन की जगह पे दो वैल्यू पास कर देता, लेकिन ऊपर मेरे पास तीन जो है मेरे पैरामीटर होते, तो ये क्या हो जाता, ये मेरा एरर केस हो जाता। मतलब मेरे वाले जो उसको मैं कॉल करवा रहा हूँ फंक्शन को, उस फंक्शन को आगे वहाँ पर तीन मतलब वैल्यू का तीन पैरामीटर का एक फंक्शन चाहिए जो डिफाइन नहीं होगा, तो वो उसको एरर बता देगा। ठीक है, मतलब ये हो गया। अब इसी एरर को मतलब मेरा इस तरह का एरर ना आए, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर होता क्या है देखना, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट नेम रख दिया, लास्ट नेम रख दिया, और एज की वैल्यू मैंने अब की बार 23 पहले से सेट कर दी। अब क्या है, एज की वैल्यू को मैंने पहले से 23 सेट कर दिया। यहाँ पर जो एज है वो डिफॉल्ट पैरामीटर अब बन गया। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि अगर अब मैं फंक्शन को जब कॉल करूंगा, तब मैं अगर एज की वैल्यू कोई उसको पास करूंगा, तब वो एज की वैल्यू ले लेगा, और अगर मैं नहीं भी पास करूंगा तो वो एरर नहीं देगा, वो एज की डिफॉल्ट वैल्यू मेरी जो 23 सेट है वो उसको यूज कर लेगा। सिंपल सा बात है, फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम आ जाएगा, और एज की जगह पे आपकी बार 23 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, मैं 25 मान लो 25 पास कर देता हूँ, तो एज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 23 से 25 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब एज जो है वो मेरा डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया है। ये डिफॉल्ट फंक्शन जो ये डिफॉल्ट फंक्शन के रूप में सेट हो गया अब यहाँ पर मेरी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और देखता हूं इसी के अंदर ही। नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेरा, इसमें क्या है कि मैंने अब की बार क्या किया, फर्स्ट नेम को वैसे रखा, लास्ट नेम की वैल्यू अब की बार मैंने काटपाल पहले से डिफाइन सेट कर दी, और एज की वैल्यू मैंने अब की बार 23 पहले से डिफाइन सेट कर दी। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, लास्ट नेम और एज जो है वो दोनों डिफॉल्ट पैरामीटर सेट हो चुके हैं, और अब यूजर इन्फो में मैं हर्ष एक भी अगर आर्ग्यूमेंट मतलब जो मेरा आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, वैल्यू पास करता हूँ, तो वो फर्स्ट नेम में चल जाएगी, और अगर मैं दोनों वैल्यू पास करता हूँ तो पहले वैल्यू फर्स्ट नेम में हर्ष चल जाएगा, सेकंड लास्ट नेम में मेरा काटपाल चल जाएगा। इस तरीके से जो फंक्शन मेरा डिफाइन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर हर्षी सिर्फ मतलब मैं हर्षी पास करूंगा, तो वो फर्स्ट नेम में हर्ष चल जाएगा, लास्ट नेम की वैल्यू पहले से डिफाइंड है काटपाल, और एज की वैल्यू पहले से डिफाइंड है 23, तो ये उसको उस तरीके से मेरा रन कर देगा, और किसी भी तरह की कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अब मेरे पास एक कंडीशन बनती है यहाँ पर, देखो जैसे क्या हुआ कि ये वाला जो मेरा फंक्शन है मेरा डिफाइन यूजर इन्फो, इसके अंदर मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम को मैंने सेट कर दिया, लास्ट नेम को मैंने काटपाल से सेट कर दिया, लेकिन एज को मैंने अब की बार कुछ भी सेट नहीं करा। अब क्या हुआ, मैंने वैल्यू पास करी, हर्ष पास करा और काटपाल पास किया, तो वो क्या हुआ होगा, ये अब की बार एरर देने वाला है। अब एरर क्यों देने वाला है, अब देखना, हर्ष जो है वो मेरी पहली वैल्यू फर्स्ट नेम में चल जाएगी, काटपाल जो है वो मेरी दूसरी वैल्यू में ही जाएगी। मतलब उसको अगर मतलब ऐसे नहीं है कि वो दूसरी वैल्यू जो मैंने डिफाइन भेज रहा हूँ वो
तीसरे में चल जाए क्योंकि उसकी तो वैल्यू पहले से डिफाइन है। ऐसा नहीं होगा, पहले से डिफाइन है तो वो पहले से डिफाइन में ही जाने वाली है, वो तीसरे वैल्यू में नहीं जाने वाली। अब उसको यहाँ पर मैं तीसरी वैल्यू पास कर नहीं रहा और तीसरी जो एज की वैल्यू वो डिफॉल्ट सेट है नहीं, तो इस वजह से ये एक एरर दे देगा मेरे को। सिंपल सी बात है ये, समझ गए आप? ओ मतलब इसमें क्या मैं इस एग्जांपल के मीडियम से मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने दूसरी वैल्यू या पहली वैल्यू को डिफॉल्ट सेट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है मेरे को तीनों वैल्यू को डिफॉल्ट सेट करना पड़ेगा। और अगर मैं लास्ट वैल्यू को मैं डिफॉल्ट सेट करता हूँ तो मैं पहले वाली दो जो है मेरी वैल्यू पास कर दूंगा, वो उनमें वैसे चल जाएगी और एज की वैल्यू जो है मेरी थर्ड वैल्यू जो है वो प्रीडिफाइन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ गया आप ये सब कुछ? ये था हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस इंपॉर्टेंट बहुत। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए फंक्शन, जो फंक्शन लिखना है हमें इसमें। ये फंक्शन मतलब हमारा लीप ईयर के ऊपर है फंक्शन पूरा का पूरा। लीप ईयर के ऊपर हमने लीप ईयर को डिफाइन करने के लिए, मतलब कोई भी ईयर हो उसको वो लीप ईयर है या नहीं है ये हमारे को बताने के लिए हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। ये फंक्शन का एक जो है वो करना है। देखो मतलब ये पहले आपको लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ क्या कहना क्या चाहता है। एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू अ कैलेंडर ऑलमोस्ट एवरी 4 years एज February 29 and the day is called a leap day. It corrects the calendar for the fact that our planet takes approximately 365.25 days to orbit the sun. A leap year contains a leap day. मतलब क्या है कि हमारा जो प्लैनेट जो है हमारा वो सन के बाहर जो वो ऑर्बिट करता है उसको 365.25 डे लग जाते हैं टोटल उसको कवर करने में, ठीक है। और ये जो 0.25 को कवर करने के लिए ये 4 साल का गैप लगता है। 4 साल के बाद में ये 0.25 का गैप कवर हो जाता है और उस साल एक दिन हमारा जो है वो ऑर्बिट का एक्स्ट्रा हो जाता है। एक दिन हमारा मतलब पूरे साल का एक्स्ट्रा हो जाता है। वो फरवरी जो है वो हमारा 29 के रूप में होता है वो, ठीक है। अब जॉर्जियन कैलेंडर है उसमें ये डिफाइन किया गया कि अगर हमें जो है ये मतलब क्या बोलते हैं उसको लीप ईयर को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास ये 3 कंडीशन अप्लाई होनी जरूरी है। ए ईयर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाई 4 तो वो लीप ईयर होगा। द ईयर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाई 100 इट इज नॉट अ लीप ईयर। अगर वो 100 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर नहीं होगा। द ईयर इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाई 400 देन इट इज लीप ईयर, ठीक है दोस्तों। ये 3 कंडीशन होती है। इन 3 कंडीशन को फुलफिल हो तब हमारा वो जो है वो लीप ईयर का बनता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसका देखते हैं, टास्क देखते हैं। टास्क हमें क्या कहना चाहता है? टास्क है गिवन ए ईयर डिटरमाइन वेदर इट इज ए लीप ईयर। इफ इट इज लीप ईयर देन रिटर्न द बुलियन ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब हमें चेक करना है कि जो भी ईयर गिवन है हमारे को, जैसे इनपुट फॉर्मेट देखते हैं हम 1990 दिया हुआ है तो अगर ये लीप ईयर 1990 अगर लीप ईयर था तो हमें ट्रू देना है अदरवाइज फॉल्स देना है। जबकि ये 1990 लीप ईयर नहीं था तो इसका मतलब ये फॉल्स में हमें रिजल्ट में देगा। तो अब हम इसको देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा ली यूजर से और प्रिंट करवाया। इस लीप ईयर को मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दी। अब इस लीप को मैंने कॉल करी, उसमें ईयर नाम का जो है मेरा वैल्यू मैंने पास कर दी और इस लीप में ईयर आ गई। अब लीप की वैल्यू मैंने फॉल्स पहले से प्री डिफाइंड में सेट कर दी है मैंने। अब कंडीशन लगाई मैंने इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 एंड, मतलब ये कंडीशन तो ऑब्वियसली ये लगनी ही लगनी चाहिए। और मतलब एंड में क्या कंडीशन होनी चाहिए? एंड का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोनों मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल हो और ये भी कंडीशन फुलफिल हो। अब एंड में मैंने दूसरी कंडीशन लगाई ईयर मॉड्यूलो 100 नॉट इक्वल टू 0 और ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि या तो वो 100 से डिवाइड ना हो या वो 400 से डिवाइड हो। ये मेरी कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए लीप ईयर के लिए कंडीशन बन गई है मेरी पूरी की पूरी, ठीक है। और अब मैंने लीप इक्वल टू 400 कर दिया, लीप इक्वल टू 400 किया तो ये मेरे को लीप इक्वल टू ट्रू कर दिया, सॉरी 400 नहीं, लीप इक्वल टू ट्रू कर दिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है ट्रू हो जाएगा और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो पहले से मेरा सेट है
फॉल्स और वो रिटर्न कर देगा लीप को। ठीक है दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन था, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। रन कोड किया मैंने, ये 1990 को इसने फुलफिल कर दिया, इसकी वजह से ये 1990 का केस बना हुआ है। और सबमिट करता हूँ तो ये टेस्ट केसेस के 5 टेस्ट केस है, ये सब के सब रन हो गए हैं। 2000 है तो 2000 को इसने रन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था, आज का लीप ईयर का क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था ये वैसे। और हम नेक्स्ट वीडियो में एक स्कोप की बात करेंगे, जो वो भी फंक्शन से रिलेटेड होता है। स्कोप मतलब एक ग्लोबल स्कोप होता है और एक लोकल स्कोप होता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हम एक गेम भी बनाने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में नहीं, उसके अगले वीडियो में बनाएंगे हम। गैस नंबर के ऊपर बनाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।